हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ ई टेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो नंबर 15 डिस्कस की जाएगी। इससे पहले 14 वीडियोस 14 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ये स्टेटस व्हाट्सएप वीडियोस हैं क्या, पहले इसकी डिटेल आप थोड़ी सुन लें ताकि आपको पता हो जो सवालात हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो कौन से सवालात हैं। वीवर्स, हम क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं, फिल्टर करते हैं। जो क्वेश्चंस आपका पेपर्स में कम से कम 2, 3, 4 बार 5 बार आए होते हैं उन्हें हम अलग कर लेते हैं और वन बाय वन डेली हम एक एमसीक्यूज अपने स्टेटस के लिए सिलेक्ट करते हैं जो हम अपने ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर लगाते हैं। हमारा ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इस नंबर को ई टेस्ट के नाम से सेव कर लें ताकि आप भी रोजाना हमारा ई टेस्ट एकेडमी का स्टेटस देख सकें। व्यूअर्स, ये ऐसा एमसीक्यूज होता है बाज़-औक़ात जो आपका पेपर्स में 10-10 बार भी दोहराया गया होता है। हम ऐसे तमाम इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज को अपने ई टेस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप स्टेटस के लिए सिलेक्ट करते हैं और रोजाना ये क्वेश्चन हम ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर डिस्प्ले करते हैं और इसके साथ साथ इस क्वेश्चन का सही आंसर भी आप लोगों को फराहम करते हैं। और जो कैंडिडेट्स मजीद आगे पेड सर्विस में शामिल होते हैं उनको हम इस क्वेश्चन से मुतल्लिका कमोबेश 3, 4, 5 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल डिटेल भी पर्सनल मैसेज में फॉरवर्ड करते हैं। हमारी जो पेड सर्विस है उसके चार्जेस बहुत ही ज़्यादा मुनासिब हैं। 100 पर मंथ उसके चार्जेस हैं। आप हमारी पेड सर्विस जो है उसको भी अवेल कर सकते हैं। रोज़ाना पर्सनल मैसेज में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज भी मौसूल होगा और उसके साथ साथ उस क्वेश्चन से मुतल्लिका जो शॉर्ट डिटेल है वो भी हम आपको पर्सनल मैसेज में इंडिविजुअल फॉरवर्ड करेंगे। कमोबेश पाकिस्तान से इस वक्त 10 से 15 हज़ार लोग जो हैं वो हमारी पेड सर्विस में शामिल हैं, जो कि दिन ब दिन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अगर आप भी हमारी पेड सर्विस में शामिल होना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और हमारी इस पेड सर्विस में शामिल होकर किसी भी पेपर की बेहतरीन तैयारी करें। चलते हैं और इस स्टेटस वीडियो नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 351। इससे पहले के 350 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट की मुकम्मल सीरीज मिलेगी और इस मुकम्मल सीरीज को किसी भी पेपर में शामिल होने से पहले कम से कम एक बार जरूर तैयार करें, क्योंकि ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो साबका पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर पॉइंट नोट करें, हम इन सवालात को किस तरह से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, उसका सही आंसर बताएंगे और हर क्वेश्चन के साथ आपको इस तरह का एक बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स के अंदर हमने उन तमाम नोट्स के बारे में आपको मालूमात फराहम कर दी है जो ई टेस्ट एकेडमी ने तैयार किए हुए हैं। जो भी नोट्स आपको यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर मिलेगा वो हमारा अप टू डेट होगा और ये नोट्स आप ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके बजरिया डाक मंगवा सकेंगे। चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 351 है, आबादी पॉपुलेशन का मुताला क्या कहलाता है। आबादी पॉपुलेशन का मुताला जो है वो डेमोग्राफी कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। व्यूअर्स, मजीद इंफॉर्मेशन इसकी नोट कर लें, सुन लें, याद कर लें। डेमोग्राफी की जो इस्तिलाह है, टर्म है, ये पहली बार 1855 में बेल्जियम के माहिर शुमारियात इशले गुलार्ट ने अपनी किताब एलिमेंट ऑफ ह्यूमन स्टैटिक्स में मुतारिफ करवाई। अब इस क्वेश्चन में आपको 3-4 चीजें बताई गई हैं। पहली ये कि डेमोग्राफी क्या है, आबादी या पॉपुलेशन का मुताला डेमोग्राफी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कि इस टर्म को पहली बार कब इस्तेमाल किया गया, इसे किसने मुतारिफ करवाया और अपनी किस किताब में मुतारिफ करवाया। ये 5 पॉइंट्स आपको इस एक ही क्वेश्चन में बताए गए हैं, इसको याद कर लें और बाकी के तमाम सवालात भी हम इसी तरह वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 352। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कितनी रकम से काम का आगाज किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 30 मिलियन रुपए से अपने काम का आगाज किया। व्यूअर्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 1 जुलाई 1948 को कायम किया गया और उसी दिन से ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काम शुरू कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद 1 जुलाई 1948 को किया। सवाल नंबर 353। फिजा एटमॉस्फेयर को कितनी लेयर्स में, कितनी परतों में तकसीम किया गया है।
एटमॉस्फेयर को 5 परतों में या 5 लेयर्स में तकसीम किया गया है। फिजा को या एटमॉस्फेयर की जो तकसीम है उसकी जो 5 तहें हैं उनमें एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर शामिल है। इनमें ज़मीन की सतह से जो करीब तरीन परत है, लेयर है, वो ट्रोपोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर ज़मीन की सतह से तकरीबन 8 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होती है और 14.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है। कई पेपर्स में ये जो ट्रोपोस्फीयर है इसकी ऊंचाई पूछी गई है और कई पेपर्स में इसके नंबर ऑफ लेयर्स पूछे गए हैं। सवाल नंबर 354, पाकिस्तान में कौमी असम्बली की नशिस्तों को सूबों में किस बुनियाद पर तकसीम किया गया है? व्यूअर्स, कौमी असम्बली में जो नशिस्तें हैं 342 नशिस्तें हैं टोटल, इनको आबादी के तनासुब से तकसीम किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। पाकिस्तान कौमी असम्बली 342 नशिस्तों पर मुश्तमिल है और ये तमाम नशिस्तें आबादी के तनासुब की बुनियाद पर तकसीम की गई हैं। कौमी असम्बली में पंजाब को 183, KPK को 43, सिंध को 75, बलूचिस्तान को 17 और फेडरल एरियाज को 2, फाटा को 12 और अकलियत को 10 नशिस्तें दी गई हैं। व्यूअर्स, ये जो तमाम पॉइंट्स हैं इनमें कितनी कितनी नशिस्तें, कितनी कितनी सीटें तमाम सूबों को दी गई हैं, ये आपको बता दिया गया है। इसको याद कर लें, नोट कर लें, क्योंकि अक्सर पेपर्स में तकरीबन 80-90% पेपर्स में मुख्तलिफ सूबों के बारे में पूछा गया है। किसी में पंजाब की सीटें पूछी गई हैं, किसी में सिंध की, किसी में KPK की। इस तरह ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से रिपीट हो रहा है। इस मुकम्मल डिटेल को आप याद कर लें, किसी भी पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। सवाल नंबर 355, नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहा? नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। व्यूअर्स, ये जो नेल्सन मंडेला था इसका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से था। नेल्सन मंडेला ने इंसानों के बराबरी के हुकूक के लिए एक तहरीक चलाई। इसकी इस तहरीक को बगावत की बुनियाद बनाकर इसे 1962 में गिरफ्तार कर लिया गया और 11 फरवरी 1990 को 27 साल के बाद रिहा किया गया। नेल्सन मंडेला को रॉबन जजीरा पर सख्त तरीन जेल है वहां पर रखा गया, जहां वो साल में सिर्फ एक बार किसी से सिर्फ 30 मिनट की मुलाकात कर सकते थे और 6 माह में किसी को एक खत भेजकर उससे राब्ता कर सकते थे। और बहुत से मुजालिम का नेल्सन मंडेला को 27 साल तक सामना करना पड़ा। नेल्सन मंडेला 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के सदर भी रहे। नेल्सन मंडेला की खिदमात को सराहते हुए आलमी सतह पर UN ने ये डिसाइड किया कि हर साल 18 जुलाई को पूरी दुनिया में मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और अक्सर पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मंडेला डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। मंडेला डे जो है ये 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर किसी भी पेपर को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें और उसके साथ साथ अपनी सजेशन से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करते रहा करें। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स पर मुश्तमिल इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर्स, नोट कर लें, डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट के तमाम सवालात को हमने नोट्स की सूरत में तरतीब दे लिया है। जिस तरह आज की वीडियो में 375 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इन 375 MCQs को डिटेल के साथ, जिस तरह हम हर क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल बता रहे हैं, ये तमाम डिटेल जो है ये नोट्स में भी शामिल है। और ये नोट्स जो है ये स्केल 1 से लेकर ग्रेड 17 तक के पेपर्स और इंटरव्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन नोट्स को बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। सवाल नंबर 356, सबसे ज्यादा ताकत गाड़ी के किस गियर में होती है? सबसे ज्यादा ताकत जो है गाड़ी के रिवर्स गियर में होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। व्यूअर्स, गाड़ी के पहले गियर में वैसे सबसे ज्यादा ताकत होती है, लेकिन ये जो पहला गियर होता है ये सामान को खींचने के लिए या गाड़ी को खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप रफ्तार के मामले में देखें तो रफ्तार के मामले में जो पहला गियर है वो ज्यादा
कोई एफिशिएंट काम नहीं करता। वैसे अगर पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज्यादा पावर जो है वो रिवर्स गियर में मौजूद है। सवाल नंबर 357, ताजमहल किस दरिया के किनारे वाक़या है? ताजमहल दरियाए जमुना के किनारे वाक़या है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। मुगल बादशाह शाहजहां की एक बीवी थी जिसका नाम था मुमताज महल। मुमताज महल से शाहजहां को बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। मुमताज महल दौरान ज़च्की, जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी, बच्चे की पैदाइश के दौरान वो वफात पा गई। मुगल बादशाह शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल तामीर करवाया। इस महल को 1932 से 1953 के दौरानिये में तामीर करवाया गया। ये महल तकरीबन 73 हेक्टर्स या 42 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस महल का नक्शा उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया। ताजमहल दरियाए जमुना के किनारे आगरा, उत्तर प्रदेश, इंडिया में वाक़या है। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में आपको 6-7 पॉइंट्स बताए गए हैं। ताजमहल किसने तामीर करवाया, किसके लिए तामीर करवाया गया, कहां पर वाक़या है, किस साल इसको तामीर किया गया, इसका रकबा कितना है, इसे किस आर्किटेक्चर ने, किस नक्शा नवीस ने इसका नक्शा तैयार किया। और ये तमाम चीज़ें जो है मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार रिपीट हो रही हैं। इनको याद कर लें, अपने पास लिख लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर तो आपने नोट्स मंगवा लिए हैं ई टेस्ट अकेडमी से, फिर तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम इंफॉर्मेशन नोट्स में मौजूद है। अगर आपने नोट्स नहीं मंगवाए तो अपने पास इसे किसी कॉपी पर, किसी कागज़ पर लिख लें, क्योंकि बार बार पेपर्स में ये आपके काम आएंगे। सवाल नंबर 358, भारत ने बघेलहार डैम किस दरिया पर कायम किया? व्यूअर्स, ये जो बघेलहार डैम है ये दरियाए चिनाब पर तामीर किया गया। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। बघेलहार डैम को बघेलहार हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। बघेलहार डैम की तामीर का काम 1996 में शुरू किया गया और 1999 में इसकी तामीर का काम मुकम्मल हुआ। ये डैम जिला रंबान, जम्मू कश्मीर में वाक़या है। दरियाए चिनाब मकबूजा कश्मीर से सियालकोट में दाखिल होता है। 19 सितंबर 1960 को सिंध तास मुआहदा की रूह से पाकिस्तान को 3 दरियाए सिंध, दरियाए झेलम और दरियाए चिनाब दिए गए, लेकिन भारत ने सिंध तास का मुआहदा जो है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए दरियाए चिनाब पर बघेलहार डैम को तामीर किया और दरियाए चिनाब का तकरीबन 98% पानी रोक लिया। 98% पानी जो दरियाए चिनाब का है वो बघेलहार डैम में स्टोर हो रहा है और इंडिया उसे इस्तेमाल कर रहा है। और दरियाए चिनाब में पानी ना होने की वजह से पाकिस्तान में लाखों एकड़ जो रकबा है वो काबिले काश्त नहीं है। अगर वही पानी जो इंडिया स्टोर कर रहा है, पीछे रोक के रखा हुआ है, अगर वो छोड़ दे और वो पानी पाकिस्तान पहुंच जाए तो पाकिस्तान की लाखों एकड़ जमीन जो है वो सैराब हो सकती है। सवाल नंबर 359, पंजाब के किस जिला की आबादी सबसे कम है? पंजाब का जिला है जिसका नाम है राजनपुर, उसकी आबादी सबसे कम है। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब कहलाएगा। व्यूअर्स, ये जो राजनपुर है इसकी बुनियाद 1732 से 1733 के दरमियान मखदूम शेख राजन शाह ने रखी। राजनपुर को 1982 में जिला का दर्जा दे दिया गया। साल 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक राजनपुर की कुल आबादी 1,99,06,039 है। राजनपुर की 3 तहसीलें हैं जिनमें राजनपुर, जामपुर और रुझान शामिल है। व्यूअर्स, फ्यूचर में यकीनन इस जिला की आबादी बढ़ेगी तो कमेंट सेक्शन में हमारी रहनुमाई के लिए हमें बताते रहिएगा। वैसे इस वक्त 2017 के सर्वे के मुताबिक जो आबादी है वो आपको बता दी गई है। सवाल नंबर 360, सूरज की रोशनी कितने रंगों पर मुश्तमिल है? सूरज की रोशनी जो है ये 7 रंगों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। इन 7 रंगों में कौन कौन से रंग शामिल हैं? इनमें नीला, सब्ज, पीला, सुर्ख, ऑरेंज, वायलेट कलर और इंडिगो कलर शामिल है। ये 7 कलर्स हैं, 7 रंग हैं जो मिलकर सूरज की रोशनी जो है बनाते हैं। व्यूअर्स, ये जितने भी एमसीक्यूज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये तमाम के तमाम हमने ई टेस्ट वेबसाइट से उठाए हैं। ये तमाम के तमाम सवालात ई टेस्ट वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। ई टेस्ट वेबसाइट को आप जरूर विजिट करें। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार सिंपल है। गूगल में जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी पेपर की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट की ये खसूसियत है कि आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे और मुकम्मल हलशुदा मिलेंगे। इसलिए हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को एक बार कम से कम जरूर विजिट करें। इंशाल्लाह एक बार आप विजिट करेंगे उसके बाद बार बार आप खुद भी विजिट करेंगे
और दूसरे लोगों को भी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे। सवाल नंबर 361, पाकिस्तान डैश में वाक़या है। पाकिस्तान साउथ एशिया में वाक़या है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब कहलाएगा। वीवर्स, साउथ एशिया में कुल 8 ममालिक हैं। इन 8 ममालिक में अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका शामिल है। सवाल नंबर 362, दुनिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील जो है वो सुपीरियर लेक है या झील सुपीरियर है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब कहलाएगा। झील सुपीरियर जो है इसका सतही रकबा जो है वो ताज़ा पानी की झीलों में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में ताज़ा पानी के लिहाज से ये सतही तौर पर सबसे बड़ी झील है। इसका हुजम पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर काउंट किया जाता है। ताज़ा पानी की झील में सबसे पहले नंबर पर, और वैसे ओवरऑल जो है ये तीसरे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी झील जो है कहलाती है। इस झील की गहराई 406 मीटर, लंबाई 560 किलोमीटर और चौड़ाई 260 किलोमीटर तक मापी जा सकी है। ये झील रिवर मैरी से होती हुई लेक हुरन में जा गिरती है। ये एक दरिया है जिसका नाम है मैरी। उस दरिया के साथ ये जाते हुए आगे झील है जिसका नाम है झील हुरन या लेक हुरन, उसमें जा मिलती है। सवाल नंबर 363, अरस्तु का उस्ताद कौन था? वीवर्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से पेपर्स में अरस्तु, सुकरात, अफलातून इनको आपस में मिक्स करके पूछा गया है। नोट कर लें, तमाम इंफॉर्मेशन आपको बताने लगा हूं। अरस्तु का जो उस्ताद था वो अफलातून था। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। अरस्तु का उस्ताद अफलातून था, जबकि अफलातून का उस्ताद सुकरात था। दोबारा मैं आपको बताने लगा हूं, कैंडिडेट्स यहाँ पर भूल जाते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। अरस्तु का उस्ताद अफलातून था और अफलातून का उस्ताद सुकरात था। अफलातून, अरस्तु और सुकरात तीनों फिलासफर थे और तीनों का ताल्लुक यूनान से था। तीनों यूनानी थे। सवाल नंबर 364, पटेला जिस्म के किस हिस्से में वाक़या है? वीवर्स, ये जो पटेला है ये टांग में वाक़या है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घुटने के ऊपर जो हड्डी है ये पटेला कहलाती है। पटेला को नी कैप भी कहा जाता है। घुटने की सामने वाली हड्डी जो है ये पटेला है, या आप इसे यूं भी कह लें कि जिस मुकाम पर 2 हड्डियां फीमर और टिबिया मिलती हैं उस मुकाम पर ये हड्डी पटेला वाक़या है। अब यहाँ पर कई कैंडिडेट्स को ये नहीं पता कि फीमर और टिबिया क्या है। फीमर जो है ये जो रान वाली हड्डी है इसको कहा जाता है, और टिबिया घुटने के नीचे जो टांग के सामने वाली हड्डी है इसे कहा जाता है। ये दोनों हड्डियां जहां पर मिलती हैं उस मुकाम पर जो हड्डी वाक़या है उसे पटेला कहेंगे। ये हड्डी घुटने की हिफाजत करती है और टिबिया को मसल्स से मिलाती है, यानी कि जो टांग की घुटने से नीचे जो टांग है इसकी सामने वाली जो हड्डी है उसको मसल से ये हड्डी पटेला जो है मिलाती है। इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन है। अगर ये हड्डी टूट जाए या टांग में मौजूद ना हो तो कोई भी शख्स जो है वो खड़ा नहीं हो सकता या बेहतर तरीके से चल फिर नहीं सकता। इस हड्डी का इंसानी टांग में बहुत ज्यादा अमल दखल है। सवाल नंबर 365, न्यूट्रॉन को कब दरियाफ्त किया गया? न्यूट्रॉन को 1932 में दरियाफ्त किया गया। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। न्यूट्रॉन के बारे में सबसे पहले थ्योरी 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने पेश की। न्यूट्रॉन को 1932 में जेम्स चैडविक ने दरियाफ्त किया। न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज होता है। न्यूट्रल चार्ज का मतलब है कि ना इस पर मुस्बत चार्ज है और ना इस पर मनफी चार्ज है। न्यूट्रॉन का ताल्लुक हेड्रॉन क्लास से है। व्यूअर्स, यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। ये तीनों चारों पॉइंट्स बहुत से पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, इनको याद कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको जिस तरह हम बता रहे हैं इस तरह डिटेल के साथ, वजाहत के साथ कम अज कम यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए इन तमाम पॉइंट्स को साथ के साथ लिखते जाया करें। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसे वैसे ही डाउनलोड करें जैसे आप गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई और एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। आपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करना है। आपको पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप मिलेगी। इसे डाउनलोड करें और किसी भी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें।
اگر آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی کے نوٹس پرچیز نہیں کر سکتے یا کوئی بھی مارکیٹ میں موجود بک پرچیز نہیں کر سکتے تو بالکل بھی پریشان مت ہوں، آپ گوگل پلے اسٹور سے ہماری یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کو کبھی بھی کسی قسم کی بک پرچیز نہیں کرنی پڑے گی۔ جیسے ہی آپ ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں تو ہماری ٹیم کی، ہماری اس ایپ کی حوصلہ افزائی کے لیے 5 اسٹار ریٹنگ ضرور دیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی سجیشن سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں۔ سوال نمبر 366، کٹاس راج مندر کہاں واقع ہے؟ کٹاس راج مندر جو ہے یہ چکوال میں واقع ہے، یہاں پر آپشن سی صحیح جواب ہے۔ ویورز، کٹاس راج مندر کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ انفارمیشن ہے، اس کو سن لیں، نوٹ کر لیں۔ کٹاس راج مندر جو ہے اسے قلعہ کٹاس بھی کہا جاتا ہے۔ اس مندر کا پورا نام شری کٹاس راج مندر ہے۔ یہ مندر چوا سیدن شاہ چکوال پنجاب میں واقع ہے۔ صوبہ پنجاب میں ایک ضلع ہے جس کا نام ہے چکوال، وہاں پر ایک تحصیل ہے جس کا نام ہے چوا سیدن شاہ، وہاں پر یہ قلعہ آپ کو ملے گا۔ یہ قلعہ بنیادی طور پر 7 ہندو مندروں پر مشتمل تھا۔ اس مندر میں ایک تالاب ہے جس کا نام کٹاس ہے اور اسی کے نام سے اس مندر کا نام بھی رکھا گیا ہے، اور یہ تالاب ہندوؤں کے لیے مذہبی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہندو کمیونٹی یہ مانتی ہے کہ ہندو دیوتا شیو کی پہلی بیوی ستی کے مر جانے کے بعد شیو جو ہے یہ اتنا رویا کہ اس کے آنسوؤں سے یہ تالاب مارز وجود میں آیا جس کا نام کٹاس ہے۔ یہ تالاب جو ایک دیوتا تھے ہندوؤں کے شیو، اس کے رونے کی وجہ سے یہ تالاب جو ہے مرز وجود میں آیا، اور ہندوؤں کے اس مقدس تالاب کی جو گہرائی ہے وہ 20 فٹ ہے، اور اس تالاب کا کل رقبہ 2 کنال 15 مرلہ ہے۔ کویسچن نمبر 367، جنرل ضیاء الحق نے جب اقتدار سنبھالا تو کتنے دن میں الیکشن کروانے کا وعدہ کیا؟ جنرل ضیاء الحق نے جب اقتدار سنبھالا تو اس نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا وعدہ کیا۔ جنرل ضیاء الحق کو 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان کا آرمی چیف بنایا گیا۔ آپ نے 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا لگایا۔ آپ پاکستان کے 6ٹھے صدر بھی تھے۔ آپ نے 17 اگست 1988 کو طیارہ حادثہ میں بھاولپور کے قریب وفات پائی۔ بھاولپور سے واپس آ رہے تھے اسلام آباد کی طرف تو دریائے چناب کے پاس بھاولپور میں ان کا طیارہ کریش کر گیا۔ کویسچن نمبر 368، مائکروسافٹ ورڈ میں سپیلنگ چیک کرنے کے لیے کون سا بٹن استعمال کیا جاتا ہے؟ مائکروسافٹ ورڈ میں سپیلنگ چیک کرنے کے لیے F7 جو فنکشنل کی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، یہاں پر آپشن سی صحیح جواب ہے۔ ویورز، یہ تو سپیلنگ چیک کے بارے میں تھا، اس کے علاوہ کئی پیپرز میں یہ پوچھا گیا ہے کہ جب آپ مائکروسافٹ ورڈ میں لکھتے ہیں تو اکثر ورڈز کے نیچے نیلی یا سرخ لائنیں لگ جاتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ نوٹ کر لیں، مائکروسافٹ ورڈ میں لکھتے ہوئے اگر کسی لفظ کے نیچے سرخ رنگ کی لائن لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سپیلنگ میں غلطی ہے۔ اگر نیلے رنگ کی لائن لگے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فقرہ لکھا گیا ہے اس کی گرامر میں مسٹیک ہے، گرامر میں غلطی ہے۔ یہ 2 فنکشنز ہیں، 2 پرپز ہیں، نیلی اور سرخ لائن کے، یہ بھی یاد کر لیں۔ کویسچن نمبر 369، پاکستان میں LTV لائسنس کے لیے عمر کی میعاد کتنی ہے؟ ویورز، پاکستان میں LTV لائسنس کے لیے عمر کی جو میعاد ہے وہ 21 سال ہے۔ یہاں پر بہت سے کینڈیڈیٹس مسٹیک کرتے ہیں، وہ 18 سال کو ٹک کرتے ہیں، نوٹ کر لیں۔ موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کے تحت پاکستان کا کوئی بھی شہری 18 سال کی عمر میں کار یا موٹر سائیکل ڈرائیونگ کا لائسنس بنوا سکتا ہے، لیکن اگر اس نے اس لائسنس کو LTV میں کنورٹ کروانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عمر کم از کم 21 سال ہو۔ اگر 21 سال ایج ہے اور آپ نے LTV لائسنس بنوا لیا ہے اور LTV لائسنس کا 1 سال گزر جاتا ہے تو 1 سال کے بعد آپ اسے HTV میں کنورٹ کروا سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو 2-3 پوائنٹس مزید ریپیٹ کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، پاکستان میں عام لائسنس بنوانے کے لیے جس میں موٹر کار یا موٹر بائک شامل ہے اس کے لیے 18 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ LTV لائسنس کے لیے 21 سال عمر ہونا ضروری ہے اور HTV لائسنس کے لیے کم از کم 22 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ سوال نمبر 370، بلوچستان کو صوبہ کا درجہ کب دیا گیا؟ بلوچستان کو 1970 میں صوبہ کا درجہ دیا گیا، یہاں پر آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ ویورز، بلوچستان کو 1 جولائی 1970 کو صوبہ بنا دیا گیا۔ بلوچستان کا کل رقبہ 3,47,190 مربع کلومیٹر ہے۔
بلوچستان رقبہ کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جبکہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کا نام کوئٹہ ہے۔ لفظ بلوچستان کا مطلب ہے بلوچوں کی سرزمین یا بلوچ کی سرزمین۔ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے۔ ویورز نوٹ کر لیں، اگر آپ ملازمت سے متعلقہ کسی بھی تحریری امتحان یا انٹرویو میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی کے تمام سوشل پلیٹ فارمز کو لازمی لائک اور فالو کریں، کیونکہ ہم اپنے تمام سوشل پلیٹ فارمز پر روزانہ موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ MCQs اور ڈفرنٹ ٹائپس آف ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ای ٹیسٹ فیس بک پیج، ای ٹیسٹ انسٹاگرام اور ای ٹیسٹ ٹویٹر کے لنکس موجود ہیں۔ ان تمام کو لازمی لائک اور فالو کریں تاکہ آپ ان تمام پلیٹ فارم سے بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ سوال نمبر 371، ایم ایس ورڈ میں ایک کالم کی کم از کم چوڑائی کتنی ہوتی ہے؟ ایم ایس ورڈ میں جو کالم آپ انسرٹ کرتے ہیں یا بناتے ہیں اس کی کم از کم چوڑائی جو ہے وہ 0.5 انچ ہوتی ہے۔ یہاں پر آپشن بی صحیح جواب ہے۔ ویورز ایم ایس ورڈ کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے وہ نوٹ کر لیں۔ ایم ایس ورڈ کو پہلی بار 25 اکتوبر 1983 کو متعارف کروایا گیا۔ یہ ایک ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر ہے۔ ایم ایس ورڈ میں کم سے کم جو فونٹ کا سائز ہے وہ 8 ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ فونٹ کا سائز 72 ہوتا ہے۔ سوال نمبر 372، پاکستان کا پہلا نیوکلیئر پاور پلانٹ کہاں قائم کیا گیا؟ پاکستان کا پہلا نیوکلیئر پاور پلانٹ جو ہے یہ کراچی میں قائم کیا گیا۔ یہاں پر آپشن بی صحیح جواب ہے۔ ویورز یہ جو پلانٹ ہے یہ کینیڈا کے تعاون سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس پاور پلانٹ کو تعمیر کرنے میں کینیڈا کی کمپنی نے نمایاں خدمات سر انجام دی۔ اس پاور پلانٹ کا افتتاح سابقہ صدر ذوالفقار علی بھٹو نے 28 نومبر 1972 کو کیا۔ اس پاور پلانٹ کو کراچی نیوکلیئر پاور کمپلیکس یا کینپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ دونوں اس پاور پلانٹ کے نام ہیں۔ سوال نمبر 373، دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ ایئرپورٹ ہیں؟ امریکہ میں سب سے زیادہ ایئرپورٹس ہیں۔ یہاں پر آپشن اے صحیح جواب ہے۔ ویورز امریکہ میں کل ایئرپورٹس کی تعداد 13,513 ہے۔ امریکہ دنیا کا سب سے زیادہ سیر کیا جانے والا تیسرا ملک ہے، یعنی کہ امریکہ ایسا ملک ہے جہاں پر پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ سیاح جاتے ہیں۔ سوال نمبر 374، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ ویورز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ یہاں پر آپشن بی صحیح جواب ہے۔ غزوہ احد ہجری کیلنڈر کے مطابق 7 شوال 3 ہجری کو لڑا گیا، جبکہ عیسوی کیلنڈر کے مطابق 23 مارچ 625 عیسوی کو لڑا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 700 تھی، جبکہ کفار کی تعداد 3000 تھی۔ اس جنگ میں کفار کی جانب سے جو کمانڈر تھا، جرنیل تھا، وہ ابو سفیان تھا، جبکہ مسلمانوں کی جانب سے جو کمانڈر یا جرنیل تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس جنگ میں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ اس جنگ یا غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تلوار عنایت کی جو کہ ذوالفقار کے نام سے مشہور ہے۔ سوال نمبر 375، جنرل الیکشن 1937 انڈیا کتنے صوبوں میں منعقد کیا گیا؟ انڈیا میں 1937 میں ایک الیکشن منعقد کیا گیا تھا۔ یہ 11 صوبوں میں منعقد کیا گیا تھا۔ یہاں پر آپشن سی صحیح جواب ہوگا۔ ویورز یہ جو الیکشن تھا یہ فروری 1937 میں شروع ہوا اور مارچ 1937 میں ختم ہوا۔ اس جنرل الیکشن میں 3 سیاسی پارٹیوں نے حصہ لیا، جس میں آل انڈیا مسلم لیگ، یونینسٹ پارٹی اور انڈین نیشنل کانگریس شامل ہیں۔ اس الیکشن میں آل انڈیا مسلم لیگ کو 109 نشستوں پر کامیابی ملی، یونینسٹ پارٹی کو 101 نشستوں پر کامیابی ملی اور کانگریس جو ہے اس کو نمایاں کامیابی اس الیکشن میں ملی۔ انہوں نے اس الیکشن میں 707 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ ویورز اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ای ٹیسٹ واٹس ایپ سٹیٹس ویڈیو نمبر 16 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر کے ریمیننگ پارٹس کے ساتھ ساتھ تمام کرنٹ اینڈ سالوڈ پیپرز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔